नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे छोटी हरड़ के बारे में। बदसूरत सी दिखने वाली इस औषधि का नाम है छोटी हरड़। वैदिक ग्रंथ राजवल्लभ निघंटु में लिखा है कि यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी, कदाचिद कुप्यते माता नोदरस्था हरितकी। अर्थात हरितकी हरड़ मनुष्यों की माता के समान हित करने वाली है। माता तो कभी कभी कुपित भी हो जाती है, परंतु उदर स्थिति अर्थात खाई हुई हरड़ कभी भी उपकारी नहीं होती। इस दुनिया में जिसकी माता नहीं है उसकी माता हरड़ है। एक अन्य ग्रंथ में लिखा है, जन्म देने वाली माता नाराज हो सकती है मगर पेट में गई हुई हरड़ नाराज नहीं हो सकती। कहने का भाव है कि जैसे माता बालक को कोई कष्ट नहीं होने देती, उसी प्रकार हरड़ का सेवन करने से यदि दस्त भी लग जाए तो पेट में दर्द या जलन नहीं होगी, अपितु सहजता से विरेचन कर काया को निरोगी बनाती है। हरित की ऐसा पथ्य रसायन व औषधि है जिसमें अभी तक 857 पेटेंट्स लिए जा चुके हैं। हरित की को आयुर्वेद की प्राचीन संहिताओं में पथ्यकारी रसायन व उत्कृष्ट औषधि माना गया है। फलों की बनावट के आधार पर हरित की या हरड़ को विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती व चेतकी नामक 7 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। यूनानी चिकित्सा में इसे प्रायः हलेलह स्याह यानी सूखकर काली हो गई हरड़, हलेलह जर्द अधपकी पीले रंग की हरड़ और हलेलह काबुली पूर्ण परिपक्व हरड़ में वर्गीकृत किया जाता है। हरित की एक उत्कृष्ट रसायन और प्रभावी औषधि है। राजवल्लभ निघंटु में वर्णित एक मनोहारी लाक्षणिकता देखिए, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरित की, कदाचिद कुप्यते माता नोदरस्था हरित की। अर्थात जिसकी माँ घर पर ना हो उसकी माँ हरित की है। माता तो कभी कभी नाराज हो सकती है, परंतु उदरस्थ हरड़ कभी भी हानिकारक नहीं होती। इसी प्रकार मदनपाल निघंटु में द्रष्टव्य है, हरते सर्व रोगाश्च तस्मात् प्रोक्ता हरित की। अर्थात हरित की नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सब रोगों का नाश करती है। जैसा कि आचार्य वांग भट्ट ने अष्टांग हृदय में लिखा है, गुणेन मधुना शुंठया कृष्णया लबड़ेन वा खादन सदा पथ्यते जीवेत शतम सुखी। इसके अतिरिक्त भी ऋतुओं, रोगों और परिस्थिति के अनुसार आयुर्वेदाचार्यों की सलाह से हरित की को गुड़, शहद, शुंठी, काली मिर्च, सैंधव लवण, मिश्री या पिप्पली के साथ ग्रहण करने के अनेक योग आयुर्वेदिक की संहिताओं में निर्दिष्ट हैं। संहिताओं में तो बहुत विस्तृत वर्णन है, पर उस सब का निचोड़ आचार्य चरक का यह महाकाव्य माना जा सकता है। हरित की पथ्यानाम अर्थात पथ्यकारी द्रव्यों में हरित की सर्वश्रेष्ठ है। हरड़ का सेवन कैसे करें? तवे पर 1-2 चम्मच देसी घी डालकर बहुत धीमी आंच में हरड़ को तलिए। हरड़ फूल जाएगी, अधिक ना जलने दें, किसी डिब्बे में भर लें। 2-3 हरड़ को खा लें, रात को खा लें। जिन्हें कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है, वे जरूर खाएं। सुबह पेट ऐसे साफ होगा जैसे साधु संत महाराज अपनी पीतल की लुटिया को चमका कर रखते हैं। घी में इसलिए तला जाता है ताकि खुश्की न करे। त्रिफला यानी तीनों फलों का संयोग वाला त्रिफला में आंवला, बहेड़ा के साथ तीसरा फल हरड़ ही होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।